और जब मैं मरूंगा तो राष्ट्रीय लोकदल का झंडे को मैं कह दूंगा परिवार वालों से कि मेरे कफन के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल का झंडा डाल देना। कुछ लोग राजनीति को ताकत, शोहरत और दौलत कमाने का जरिया मानते हैं और कुछ लोग इसे इबादत बना लेते हैं। उत्तर प्रदेश रोहेलखंड की सियासत में मोहम्मद उस्मान बबलू ऐसा ही एक नाम है, जिन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि अपने जीवन का मकसद बना लिया है। उस्मान बबलू कहते हैं कि मैंने अपना सारा जीवन राष्ट्रीय लोकदल के नाम कर दिया है। जब तक जीऊंगा रालोद के लिए जीऊंगा और जब मरूंगा तो अपने परिवार से कहकर जाऊंगा कि मेरे कफन पर भी राष्ट्रीय लोकदल का झंडा रखा जाए ताकि मैं अपनी कब्र में भी रालोद के साथ जाऊं। आगे भी जितनी जिंदगी मेरी है तो मैं राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही रहूंगा और जब मैं मरूंगा तो राष्ट्रीय लोकदल का झंडे को मैं कह दूंगा परिवार वालों से कि मेरे कफन के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल का झंडा डाल देना, क्योंकि जब मैं जाऊं कब्रिस्तान तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाऊं। उस्मान बबलू की यही सोच आज रोहेलखंड की सियासत में जमीन पर असर दिखा रही है। रामपुर से मुरादाबाद, अमरोहा से संभल तक राष्ट्रीय लोकदल की बढ़ती लोकप्रियता कार्यकर्ताओं की मेहनत का साफ संकेत है। राष्ट्रीय लोकदल संभल के जिला अध्यक्ष हुसैन पाशा अपने साथियों के साथ रामपुर रालोद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ। इसी अवसर पर मोहम्मद उमर को संभल विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर उस्मान बबलू ने साफ कहा, आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की मजबूती पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुंचाने से ही तय होगी। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अमान खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। जनपद संभल से ये हमारे घर नहीं आए, अपने घर ही आए हैं। ये राष्ट्रीय लोकदल जो है एक परिवार है और राष्ट्रीय लोकदल का हर एक एक कार्यकर्ता हमारा परिवार की तरह है, तो ये घर इन्हीं का घर है। ये संभल से चल के यहाँ पर आए हैं। हुसैन पाशा हमारे जो वहाँ के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हैं और इनके साथ मोहम्मद उमर भाई आए हैं और बिलाल भाई आए हमारे और फैसल साहब आए हैं। तो आज का मकसद ये था, हमने जनपद संभल में विधानसभा संभल के विधानसभा अध्यक्ष पद पर राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ये मोहम्मद उमर साहब हैं, इन्हें हमने नियुक्त किया है और इनसे हम आशा करते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्व विधायक दिलनवाज खान जी और प्रमुख प्रदेश महासचिव दिलप्रीत कोहली जी, जिनके निर्देश पर मैं रोहेलखंड के अंदर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का मोर्चा संभाले हुए हूं और मैं कोई दिन जाता है जो कोई मीटिंग नहीं करता हूं। कभी संभल में होता हूं तो कभी मुरादाबाद होता हूं तो कभी बरेली होता हूं, कभी रामपुर होता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हमारे 7 जिलों में यानी कि बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, इन 7 जिलों में हम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल को इतना मजबूत करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्व विधायक दिलनवाज खान जी और प्रमुख प्रदेश महासचिव दिलप्रीत कोहली जी कि इनके हाथों को इतना मजबूत कर दूं कि रोहेलखंड से अगर कोई राष्ट्रीय कार्यालय पर हमारे रोहेलखंड की टीम को बुलाना चाहे तो इतनी टीम हो कि राष्ट्रीय लोकदल के बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं, जो माननीय हैं, तो वो ये देखें कि राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ रोहेलखंड में प्रदेश अध्यक्ष दिलनवाज खां के नेतृत्व में और दिलप्रीत कोहली जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत है
और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी बराबर पूरे देश के अंदर युवाओं को, नारी शक्ति को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। वो पूरे देश के अंदर घूमकर, हर प्रदेश में जाकर कौशल विकास से, उद्यमशीलता विभाग से, शिक्षा विभाग से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। और हमारा ये मकसद है कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जैसे दौर था, वैसा ही दौर हम जयंत चौधरी जी का पूरे देश के अंदर लाना चाहते हैं। और वही मेहनत हम कर रहे हैं। हमारी मेहनत इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा रंग लाएगी। और मैं देखना चाहता हूं कि जयंत चौधरी इस देश के एक बार प्रधानमंत्री बने मेरी आंखों के सामने, और मुख्यमंत्री बने। तो ये संभव जब ही है जब हम सभी लोग, चाहे वो हुसैन पाशा हों, बिलाल भाई हों, फैसल भाई हों, मोहम्मद उमर भाई हों, मंजू खां हो, जो हमारे अभी आए हैं, मंजू खां नगर अध्यक्ष हमारे हैं ये अल्पसंख्यक के रामपुर के। तो मैं इन सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि 1 और 1 11 होते हैं, और 11 और 11 बहुत होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग सब आपस में मिलजुल कर पार्टी को बढ़ावा दें, और हर ज़िले में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमारी माता बहनों को और हमारे युवाओं को और हमारे बुजुर्गों को, सभी को पार्टी से जोड़ने का काम करें। अब हमारे एक बहुत बुजुर्ग नेता हैं जो हमारे जयंत चौधरी के बहुत करीब हैं, जिनका बहुत शुभ नाम है त्रिलोक त्यागी जी, जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन हैं। वो पूरे देश में घूमते हैं और पूरे देश के संगठन को संभालते हैं। तो मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूं, क्योंकि इतनी उम्र होने के बावजूद भी त्रिलोक त्यागी जी बराबर पूरे संगठन को संभाले हुए हैं। उन्होंने अभी ही इसमें जो है हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है पार्टी का, और हरियाणा, जयपुर, राजस्थान, सभी जगह हमारी पार्टी जो है पूरे देश के अंदर गठन हो रहा है। उत्तराखंड में भी हमारी पार्टी का गठन हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय लोकदल का परचम लहराए, और राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत, मन से भी खूबसूरत, तन से भी खूबसूरत, और उनके विचार भी बहुत खूबसूरत हैं। वो गरीब मजदूर किसानों से बहुत प्यार करते हैं। उनके जो पिताजी थे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, वो भी हमारे देश की जनता से बहुत प्यार करते थे। इस रामपुर में भी उनका कई बार हेलीकॉप्टर उतरा और यहाँ की जनता को उन्होंने बहुत प्यार दिया। तो मैं इसी नाते इन संभल के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल को इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि राष्ट्रीय लोकदल के बिना कोई भी सरकार का गठन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल, हर दल में कोई भी दल हो चाहे वो, उसके साथ जब तक नहीं हो, जब तक उस दल की सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल अपने आप में इतना मजबूत है, ईमानदार संगठन है। हमारे चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और अब जयंत चौधरी, तीनों नेताओं पर आज तक कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है और ना ही उन पर दाग होगा, क्योंकि उनका जो भी काम है बहुत सीधा सिंपल काम है, बहुत अच्छा काम है। वो कभी भी भ्रष्टाचार का कोई कार्य नहीं करते हैं। वो जो भी कार्य करते हैं वो गरीब मजदूर किसान के हित में करते हैं। तो ऐसे इंसान को कभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाया जाएगा। वो अपने आप में एक हीरा है, और हीरे की कदर जौहरी जानता है। वो जौहरी मैं हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल को पूरी जवानी अपनी समर्पित कर चुका हूँ, और आगे भी जितनी ज़िंदगी मेरी है तो मैं राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही रहूँगा। और जब मैं मरूँगा तो राष्ट्रीय लोकदल का झंडे को मैं कह दूँगा परिवार वालों से कि मेरे कफन के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल का झंडा डाल देना, क्योंकि जब मैं जाऊँ कब्रिस्तान तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाऊँ।